बैन किया 18 OTT प्लेटफॉर्म। आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के चलते सरकार ने ये कार्रवाई की है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आगे भी गवर्नमेंट को इससे भी और भी बेहतर चीज़ें करनी चाहिए और ये सबको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अगर अश्लील कंटेंट को बैन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सेंसरशिप लगना चाहिए क्या? बिलो 18 गाली तो बिल्कुल भी बच्चे लोगों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा कंटेंट मार्केट में आना चाहिए जो हम लोग फैमिली के साथ देख पाएँ। ऐसे यूरोपियन कल्चर है ये, वहाँ से ये हम लोग की तरफ आ रहा है। इंस्टाग्राम का रील्स हो या इसका बैन होना जरूरी है। हम देखते हैं अच्छे के लिए, लेकिन हमें अचानक जो हम नहीं चाहते या हमारे बच्चे भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो अश्लील मतलब कंटेंट्स आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मयूर मेहता। सर आपसे एक प्रश्न पूछना था। सेंट्रल गवर्नमेंट परसों जो है लगभग 18 जो OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया, उसका कारण बताया कि ये जो है एडल्ट कंटेंट प्रोवाइड करती थी, दिखता था। तो आपको क्या कहना है इससे? क्या ये अच्छी पहल है सरकार की? क्या इससे कुछ होगा, एडवांटेज होगा? अगर इलीगल कंटेंट है जो डाला जा रहा है, अगर चाइल्ड कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और अगर उसको बैन हो रहा है तो उसमें दिक्कत ही क्या है? सही तो कदम है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं तब भी ऐसे कंटेंट है, भले ही एडल्ट कंटेंट हो, भले ही हम 18+ हो, फिर भी चीज़ें दिखती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें पसंद ही आए, तो क्यों ऐसी वेबसाइट जो है लगातार ऐसे कंटेंट परोसती हैं? कि मार्केट बड़ा है ना, उसका डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई तो होना ही है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि अगर हम अच्छी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करें तो लोग अच्छा भी देखेंगे। ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है? हमने 3 इडियट मूवी लाई तो बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, लेकिन हमने इस तरह की मूवी लाई तब भी लोगों ने देखा। लेकिन लोग कहते हैं कि इस तरह की डिमांड है इसलिए हम सप्लाई कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है ना, आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप यही टाइप की पिक्चर बनाओ या वैसी टाइप की पिक्चर बनाओ। जो टाइप की डिमांड है मार्केट में उसको लोग सप्लाई कर रहे हैं। पर लीगल तरीके से हो रहा है तब तक ठीक है, इलीगल तरीके से हो रहा है तो सरकार को तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। सरकार की पहल को आप सही मानते हैं? अगर इलीगल कंटेंट को बैन किया है तो हाँ जी, बहुत सही किया सरकार ने ये हटा के। इससे बच्चों पर भी बहुत गंदा असर पड़ रहा था एंड सोसाइटी में ये रेप केसेस वगैरह जो भी हो रहे हैं, ये सब अश्लील चीज़ें आने से बच्चे और भी प्रोवोक होके सब गंदगी में जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आगे भी गवर्नमेंट को इससे भी और भी बेहतर चीज़ें करनी चाहिए और ये सबको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, आपसे एक प्रश्न और था। कुछ लोग क्या है जो ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो अपने डिफेंड करने के लिए ये बोलते हैं कि पब्लिक डिमांड करती है इसलिए हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं। तो क्या मानना है आपका ये सही है या फिर बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा? एकदम सही नहीं। पब्लिक तो बहुत कुछ डिमांड करेगी। पब्लिक बोलेगी कल मुझे जाके फलाने इंसान को कत्ल करनी है तो क्या वो भी आप अलाउ करोगे क्या? तो पब्लिक के हर डिमांड पूरा करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कंटेंट है जो कि मतलब सामाजिक तौर पे या फिर पारिवारिक तौर पे नहीं देख सकते उसको, तो सही किया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये मतलब ये समाज डिमांड कर रहा है इसलिए सप्लाई किया जा रहा था। आप ऐसे लोग कह भी रहे हैं, क्या वो सामने आके कहेंगे? नहीं कह तो रहे हैं। तो वो लोगों को लाइए। आखिर सरकार किससे चलती है? लोगों से चलती है। और सरकार ने बैन किया है तो मतलब लोगों ने बैन किया है, तो जो लोग कह रहे हैं उनको भी लाइए। जो लोग बंद किए हैं उनका तो है ही ओपिनियन सामने। जो लोग कह रहे हैं वो ये भी नहीं देखे 3 इडियट जैसी मूवी भी सफल हो जाती हैं जो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, गंदा कंटेंट। 3 इडियट गंदा कंटेंट है? नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि 3 इडियट भी आई, जैसे लोग कह रहे हैं कि डिमांड जैसे वैसे सप्लाई होता है। नहीं, जो लोग देखने वाले हैं इन चीज़ों को, उन्हीं के लिए ऐसा होगा। जो लोग दोनों तरफ से सोचते हैं वो तो बिल्कुल इस चीज़ को बंद करेंगे ना, क्योंकि इसको कहा ही गया अश्लील, मतलब जो शराफत नहीं है। आपका क्या कहना है भाई? सेम है। मतलब अगर अश्लील कंटेंट को बैन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि मतलब देखिए, जैसे कि अभी जो है पॉर्न जो है ये बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है। मतलब जैसे इस चीज़ को प्रमोशन देना एक तरह से ये हो गया, क्या आप किसी के तरफ रेप का ये डाल रहे हैं आप किसी के ऊपर, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बड़े प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे गालियाँ बहुत दी जाती हैं, तो क्या आप चाहोगे उन सब पे भी बैन हो? मैं ये नहीं कहूँगा कि बैन ही हो जाए, लेकिन अगर मैं बोलूँगा क्या मतलब ये सेंसरशिप लगना चाहिए क्या? बिलो 18 गाली तो बिल्कुल भी बच्चे लोगों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है ये सब चीज़ों पे। और आपको क्या पता क्या बच्चे लोग भी देख रहे हैं ऐसे कंटेंट, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो और जैसे कि अगर हम लोगों के अंदर अगर समझदारी होगा कि हम लोग ऐसे कंटेंट को नहीं देखें तो ये तो बेस्ट है ना। हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। हम लोग अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो लोग बनाएंगे भी नहीं। डिमांड है, बिल्कुल ये सही बात है कि जितना डिमांड होगा उतना ऐसे कंटेंट बनेंगे। हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं उस तरफ देखने के लिए, और अगर अच्छे कंटेंट देखें, मतलब कुछ अच्छा चीज़ देखें,
मतलब कुछ रिलीजियस हो जाए या कुछ ऐसा देखे जो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, साइंटिफिक हो, जो अच्छे कंटेंट हो, मतलब जैसे कि कुछ चेंजेस ला रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो ये बेस्ट चीज़ है। नहीं, वो डिमांड और सप्लाई वाली बात तो सही है, डिमांड और सप्लाई वाली जैसा भाई ने कहा, लेकिन कई बार ऐसा था हम जो सप्लाई बढ़िया करें तो डिमांड ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ भी है? आप क्या मानते हो इस बारे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा कंटेंट मार्केट में आना चाहिए जो हम लोग फैमिली के साथ देख पाएँ। हाँ, अगर ऐसा कंटेंट है जो हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसा कंटेंट को हम लोग को बैन कर देना चाहिए। जो न्यूडिटी है आज के टाइम पे, ऐसे यूरोपियन कल्चर है ये, वहाँ से ये हम लोग की तरफ आ रहा है। इंस्टाग्राम का रील्स हो या टिकटॉक का रील्स हो, जिस चीज़ से भी आ रहा है तो उसको बैन करना चाहिए और फिर ऐसा कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए जो हम लोग का नॉलेज बढ़ाए और फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय कर पाएँ, फैमिली से क्लोज हों। और जो इंडिया का कल्चर है उस पर हम लोग फॉलो करें, यूरोपियन कल्चर्स को नहीं फॉलो करें। ये सब बिल्कुल सही है, अश्लील कंटेंट बंद होना चाहिए। देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, एकदम आ जाता है वो, बहुत गलत फील होता है। अश्लीलता की डिमांड थोड़ी है यार, अश्लीलता की डिमांड थोड़ी होती है। इसको बैन होना ज़रूरी है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, आपका क्या कहना है? हाँ जी, यही बात है कि जो भी अगर हम अपने सेल्फ के लिए कुछ डालते हैं, क्योंकि आजकल सब कोई बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो यूज़ नहीं करता हो, सब यूज़ करते हैं और सब अपनी चीज़ें डालते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें पॉपुलर होने का मन करता है। पर कोई लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और जितने भी हम चीज़ें करते हैं उन चीज़ को, वो जो हम नहीं करते वो उन चीज़ों को उन चीज़ों में बदल दिया जाता है और उन्हें वायरल कर दिया जाता है। तो ऐसे उनकी भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। तो वैसे ये ठीक है और हाँ, बैन तो होना ही चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है राय, क्योंकि इसको सभी देखते हैं, बच्चे बड़े, और इससे डिस्टर्ब भी होता है। जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो चीज़ नहीं आती, परेशानी होती है सबको, ये तो आपको मालूम ही है। अब इससे आगे क्या कह सकता है बंदा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है जो कंटेंट बनाते हैं वो बड़ी होशियारी से ये कहते हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है इसलिए हम सप्लाई कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं आप इनकी बात को? लेकिन हम नहीं मानते ना, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे, जनता को क्या लाभ है? सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं है ना। कोई लाभ हो तो समझ में आता है, हमें तो आम जनता को कोई लाभ नहीं। इसमें क्या होता है, हम भी कभी कभार देखते हैं, हमारे घर में फैमिली बच्चे देखते हैं, तो उससे होता है अश्लील वीडियो आती हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा घर के बच्चे फ़ोन भी चलाना दिक्कत आ जाती है, जिसमें कि पढ़ाई भी कर पाते हैं वो तो फिर फ़ोन भी रख देते हैं पढ़ाई करते समय। जब एक्सपोजर होता है कि वीडियो वगैरह वो चालू कर लेते हैं तो उसमें अश्लील वीडियो आती हैं, तो उससे हमारा मानना है ये सब जो है बैन किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो कुछ लोग तो बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि ऐसा मांगा जाता है इसलिए हम देते हैं, तो आप क्या मानते हैं उनकी बात को कि सरासर झूठ? नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। परसों सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया, कुछ वेबसाइट्स को, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को जो अश्लील कंटेंट देते थे, एडल्ट कंटेंट देते थे। तो आपको क्या लगता है सरकार का ये इनिशिएटिव या पहल अच्छी है सरकार की? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि कुछ लड़कियां भी है, मतलब जो डालती हो उसको जो होते हैं ना वो कंटेंट उनका उसको गलत तरीके से यूज करके भी दिखाते हैं ना। सोशल मीडिया में क्या होता है कि कई तरीके से उसको गलत तरीके से उसको वो कर फेस चेंज करके दिखाते हैं। उसमें लड़कियां ट्रोमा से भी गुजरती है। आई थिंक काफ़ी लड़कियां जो है जो सुसाइड भी वो कर लेती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने बंद किया है। आगे चल के और भी देखते हैं लड़कियों के लिए जो भी सेफ़ होगा तो गवर्नमेंट कैसे वो लेती है, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों का ये भी कहना है जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो बचना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे डिमांड होती है इसलिए हम सप्लाई करते हैं। तो आपको लगता है कि उनकी बात सही है, ऐसी जनता डिमांड करती है? ऐसा आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा जनता डिमांड करती है, बट ऐसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है ना कि कोई अच्छा भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है। देखेंगे आगे चल के कुछ होता है। मैं गर्ल्स हूँ, लेकिन मैं गर्ल्स को लेके भी कह सकती हूँ कि कई गर्ल्स गलत वो लेती हैं। अभी हम ही लोग जैसे सोशल मीडिया में हम लोग बना रहे हैं कुछ, जैसे हम लोग वीडियो रील्स डाल रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम किस तरीके से वीडियो बनाएं, किस तरीके से क्या करें कि आगे चल के हमको ही प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसलिए मेरे हिसाब से ठीक है, जनता की डिमांड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गलत है कि जनता डिमांड नहीं कर रही होगी। बहुत ही अच्छी पहल है, मतलब इसमें क्या होगा, हम देखते हैं अच्छे के लिए, लेकिन हमें अचानक कोई हाँ जो हम नहीं चाहते या हमारे बच्चे भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो अश्लील मतलब कंटेंट्स आ जाते हैं। इसके लिए अगर बैन है तो ये सरकार के सबसे अच्छा कदम है। इसको मतलब बहुत स्ट्रिक्टली मतलब वो करे, जो इस बीच में मतलब जो उसमें मेन एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं उन पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई सोशल मीडिया में या कोई चीज़ में आ रहा है उसको हम पकड़ें और पकड़ ना पाएँ।
भाई हमने बच्चे हैं मानेंगे नहीं, वो अपना चला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ अचानक आ रही तो वो तो कंट्रोल में अपने है नहीं। ये तो कंट्रोल मतलब ये या तो फिर उसको ये जो अपना मतलब ये डाल रहे हैं मीडिया पे अच्छे के लिए, लेकिन या तो वो लोग कहें कि हमारे साइड में ऐसी कोई मतलब एडवर्टाइजिंग ना किया जाए। सर इससे यही होगा कि आजकल बहुत सारे फ़ोटोज़ जो हैं जो मतलब नहीं भी होते हैं गलत, उनको गलत बना के नेटवर्किंग पे डाल दिया जाता है, जिससे बहुत सारे मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जो गलत नहीं होता उसको भी प्रूफ देना पड़ता है कि हमारी फ़ोटोज़ नहीं है। तो ये उनके लिए भी अच्छा है कि हमारी फ़ोटोज़ या किसी की भी फ़ोटोज़ ऐसे कल को हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये काम तो अच्छा किया है। अच्छा, कुछ लोग एडल्ट कंटेंट को लेकर भी डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पब्लिक में ऐसा डिमांड है इसलिए हम ऐसे परोसते हैं, ऐसा कंटेंट पब्लिश करते हैं। तो आपको लगता है कि उनका ये डिफेंड करना सही है? नहीं, ये तो गलत है। पब्लिक की ऐसी डिमांड तो गलत बात है, अगर होगी भी तो ये तो गलत है। लेकिन कई बार होता है अच्छे कंटेंट आते तब भी हम लोग देखते हैं, जैसे 3 इडियट मूवी आई, तमाम मूवीज आई, सक्सेस हो जाती हैं। तो वो कंटेंट एक अच्छे तरीके से है, लेकिन ये कंटेंट तो आगे चल के सोसाइटी के लिए भी गलत ही दिखाएगा ना। ये जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। मतलब जैसे कि मूवीज़ में ऐसे बोलते हैं कि ये R रेटेड मूवीज़ है, तो R रेटेड मूवीज़ मतलब किसी मतलब उम्र के ऊपर अगर है आप, जैसे मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्या है, इतना मुझे लगता है कि 18 के ऊपर है तो वो मतलब देखने लायक है। तो वो चीज़ मतलब अगर OTT के बारे में भी हुआ तो मतलब एटलीस्ट वो कोई मतलब ऑथराइजेशन होना चाहिए कि जो बंदा एक्सेस कर रहा है वो मतलब किस उम्र का है और वो अपने मतलब किसी गाइडेंस के अंडर वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए।